उनके राइट्स दिलाए थे। ठीक है, 1942 की बात है ये। तो वो हमें बता रहा है उस समय पे, यानी 1942 में वो हमें बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था। एंड ये जो स्टोरी है किसके बारे में, देखो इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या होता है, जो नील होती है ना जिससे कपड़ों में डाई की जाती है, उसको इंडिगो बोलते हैं। तो इंडिगो जो है वहां के पीजेंट्स ग्रो करते थे, 15% जो उनकी लैंड थी ना, 15 अपनी लैंड का 15% भी उनको इंडिगो जो थी वो ग्रो करनी ही पड़ती थी। और वो लैंड के ओनर ना होके क्या होते थे, वो शेयर होल्डर्स कहलाते थे, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी लैंड का ही कुछ हिस्सा ही मिलता था, बाकी जो थे वो लैंडलॉर्ड्स के हाथ में होता था। तो वो एक रेंट की तरह, जैसे होता है ना किराएदार, ऐसे वो अपनी जमीन पे काम करते थे। तो उनसे बहुत नाइंसाफी हो रही थी। इसी अन्याय के लिए उन खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्होंने गांधी जी का भी सहारा लिया कि वो हमारे लिए लड़े ताकि हम इससे आजाद हो सके। तो उनका कुछ ऐसा एग्रीमेंट चल रहा था जिसकी वजह से उनको अपनी क्रॉप का हिस्सा लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था, और फिर वो ब्रिटिशर्स के हाथ में। हमने सभी ने एसएसटी पढ़ी हुई है। एसएसटी में क्या बताया है कि जो ब्रिटिशर्स जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे रूल करते थे, तो वो उस टाइम पे जो पीजेंट थे वो अपनी मर्जी से कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते थे, उनको वही क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ती थी जो वो बोलते थे, राइट। और अगर वो नहीं करते थे उनके कहने से क्रॉप ग्रो, तो उनसे वो जमीन छीन ली जाती थी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर क्या है, इंडिगो की जो खेती है वो की जाती है, और जो हिस्सा है वो लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है, फिर ब्रिटिशर्स के पास। और जो मालिक, जो जमीन के मालिक है ना, वो तो सिर्फ एक किराएदार की तरह उस पे काम करते हैं, उनको थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता है। तो इसलिए वो इसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्होंने गांधी जी का सहारा लिया, उन्होंने उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की ताकि वो उनके लिए कुछ अच्छा कर सके, right? So this chapter is written by Louis Fisher, was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. 1918 ब्रिटिश आर्मी में काम किया था। फिशर a career as journalist and wrote for the New York Times. वो जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट पता है ना आपको, जो अखबार के अंदर पब्लिश करते हैं न्यूज को। तो वो एक जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने इसके अंदर काम भी किया था, द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर काम किया था, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, यहाँ पर भी उन्होंने काम किया था। ही वाज आल्सो एन मेंबर ऑफ फैकल्टी इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो एक फैकल्टी मेंबर भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने बुक लिखी थी महात्मा गांधी की जिंदगी पर, तो उसी के अंदर से एक छोटा सा पैराग्राफ ही लिया गया है। The book has been reviewed as one of the best book ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. ये जो बुक जो उसने लिखी थी महात्मा गांधी की जिंदगी के ऊपर, उनकी लाइफ के बारे में, तो इसको सबसे बेस्ट बुक माना गया है। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट जो है वो उन्होंने इनको डिक्लेयर किया है कि ये सबसे बेस्ट बुक है, जिसमें गांधी जी की लाइफ को पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी स्पेंड की थी, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम गांधी जी के बारे में ही पढ़ेंगे। एंड चंपारण की स्टोरी है, ये प्लेस है चंपारण, जहां से स्टोरी शुरू होती है। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevaran, narrator बोल फर्स्ट टाइम गांधी जी से 1942 में मिला, उनके आश्रम में, सेवाग्राम में, इन सेंट्रल इंडिया के अंदर उनका जो आश्रम था ना सेवाग्राम, वहां पर जब वो उससे मिला, he said, I will tell you how it happened when I decided to urge the departure of the British. वो बताते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ जब मैंने क्या किया, ब्रिटिश के कहने से यहाँ से जाने की कोशिश की। इट वॉज इन 1917 की बात है ये। He had gone to the December 1914 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. वो कहाँ गए थे? वो दिसंबर के अंदर 1916 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उनकी, लखनऊ की, उनके एनुअल कन्वेंशन के लिए गए थे, वहां पर वो गए थे। There were 2,301 delegates and many visitors. वहां पर 2,301 कुछ उनके डेलीगेट्स थे, एंड और भी विजिटर्स, क्योंकि आपको पता है गांधी जी फ्रीडम फाइटर थे,
राइट। तो वहां पर उनके बहुत सारे जो थे वो लोग उनसे मिलने के लिए भी आते थे, जब भी उनकी कोई भी ऐसी मीटिंग्स वगैरह होती थी। तो वहां पर भी ऐसे उनके डेलीगेट्स का एग्जैक्टली हिंदी मीनिंग होता है प्रतिनिधि, जो उनके साथ थे वो भी थे और भी लोग थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई करना किसी भी चीज की। गांधी जी गांधी recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India। गांधी जी ने बताया कि एक किसान मेरे पास आया, जैसे कि इंडिया के अंदर अदर किसान है वो उनके जैसा ही लग रहा था। पुअर एंड इमेंसिपेटेड मतलब बहुत ज्यादा क्या लग रहा था, जैसे कि ठुकराए हुए से लोग होते हैं जिनको कोई अपनाता ही नहीं है, उस तरीके से वो लग रहा था। एंड सैड के आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। मैं चंपारण से और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के यानी कि हमारे जिले में आप आए। तो इस तरीके से वो पीजेंट जो है वो आकर उससे मिलता है। जब वो लखनऊ गए थे तो वहां पर आकर वो उनसे मिलता है एंड उसको देख के वो समझ जाते हैं, क्योंकि किसानों की जो हालत थी उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा गरीब थे। राइट। फ्रीडम के टाइम पे किसान बहुत ज्यादा पुअर थे एंड उन क्योंकि वो क्या फील करते थे, जमीन होते हुए भी वो अपनी जमीन के मालिक नहीं थे। उनके साथ ये कंडीशन होती थी। आज अगर हमारे पास लैंड है तो एटलीस्ट हम ये तो कहलाते हैं कि हम जमींदार हैं, हमारी खुद की जमीन है, हमारी जमीन पे कोई कब्जा तो नहीं कर सकता। लेकिन उस टाइम पे किसानों की हालत बहुत बुरी थी। वो जमीन होते हुए भी वहां पर सिर्फ किराएदारों की तरह काम करते थे, मतलब वो उनके मालिक नहीं बन पाए थे जमीन के। तो गांधी जी उसको देखते ही समझ जाते हैं। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो कहाँ से आया है और वो उसको अर्ज करता है कि वो आए और उनकी मतलब उनकी डिस्ट्रिक्ट में आए एक बार वो। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने कभी उस जगह के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। जो हिमालय पर्वत है उनकी जो होती है फुट हिल्स मतलब जो पहाड़ों की जो तलहटी होती है वहां पर वो है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स। मतलब पुराने टाइम में ना उनके साथ एक डील हुई थी, कुछ अरेंजमेंट ऐसे किए गए थे कि जो वहां के पीजेंट यानी कि किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स मतलब वो क्रॉप ग्रो करते थे लेकिन शेयरिंग में, मतलब वो फसल उगाते थे लेकिन वो फसल उनकी नहीं होती थी, वो शेयर के तौर पे काम करते थे वहां पर। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। वो इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन रेजोल्यूट मतलब उसके अंदर दृढ़ निश्चय था। अनपढ़ था लेकिन वो हार ना मानने वालों में से था और कहते हैं ना दृढ़ निश्चयी था वो। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। वो वहां पर कंप्लेन करने के लिए आया था, यानी कि शिकायत करने के लिए आया था गांधी जी से। कांग्रेस सेशन जो था ना वहां पर उन्होंने वहीं पर वो लखनऊ के अंदर कांग्रेस बताया ना शुरुआत में कि वो एनुअल कन्वेंशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो वहां पर वो आया था एक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कि कैसे उनके साथ अन्याय हो रहा है, अबाउट इनजस्टिस, मतलब अन्याय हो रहा है लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि बिहार के अंदर जो लैंड का यानी कि जमीन के मालिक होने का जो सिस्टम है ना कि कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बारे में कंप्लेन करने आया था। एंड somebody had probably said speak to गांधी। और क्यों आया था, क्योंकि उन्होंने उनमें से किसी ने बोला था कि आप गांधी जी से बात कीजिए, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए आया था। गांधी told शुक्ला he had an appointment in कानपुर was also committed to go to the other part of India। वो कहते हैं कि मुझे एक अपॉइंटमेंट मिली है। he had an appointment कानपुर के अंदर उनको अपॉइंटमेंट मिली थी एंड
उसके साथ वो बोलते हैं मुझे इंडिया की यानी कि इस देश अपने भारत देश से कुछ और जगह पर भी मुझे जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो वो उसके साथ वहां गया और जहां जहां वो जाता था गांधी जी, तो वो उनके साथ जाता था शुक्ला। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद गांधी जी जो थे वो आश्रम था उनका अहमदाबाद के पास, उसमें वापस आ गए। मतलब उनको ऑल द टाइम कहीं ना कहीं रहना होता था कि उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो हर जगह पे उनकी कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट होती थी, वहां किसी ना किसी से उनको मिलने जाना होता था, तो हर जगह पे शुक्ला जो था वो उनके साथ जाता था, क्योंकि शुक्ला जो था वो ये सोच रहा था कि मुझे गांधी जी को अपने साथ लेकर ही जाना है, तो उनके साथ साथ ही रहा। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उसके साथ आश्रम में भी गया। फॉर वीक ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, हफ्तों तक उसने बिल्कुल गांधी जी को छोड़ा ही नहीं, मतलब वो हमेशा गांधी जी के साथ रहा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप एक डेट जो है वो फिक्स कीजिए, मतलब मेरे साथ चलने के लिए, और मतलब हमें वहां पर जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना उसको आप ही सॉल्व कर सकते हो, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, आप एक डेट ऐसे फिक्स कर लीजिए। इम्प्रेस बाय शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी क्या होता है, जो वो होती है, जिद होती है, क्योंकि शेयर क्रॉपर कौन है यहाँ पर, शुक्ला, और शुक्ला जो था वो जिद करके बैठ गया था कि आपको मेरे साथ चलना ही होगा, इसलिए वो उनके पीछे पीछे हर जगह पे जा रहा था। तो उस शेयर क्रॉपर की जिद को देखकर एंड स्टोरी, और जो उसने कहानी बताई कि उनके साथ क्या हो रहा है, गांधी जी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच अ सच डेट, कि मुझे कलकत्ता जाना है इस तारीख को, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहां पर आना, मुझसे मिलना और फिर मुझे वहां से ले जाना। राइट, इस तरीके से शुक्ला ने उनको अपने साथ ले जाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, एंड लास्ट में जब गांधी जी ने देखा कि ये बहुत ज्यादा क्या है, परेशान है, उसने जो अपनी कहानी बताई और उसकी जिद देखकर उन्होंने उसको बताया कि मुझे कलकत्ता में इस डेट को जाना है, उसके बाद तुम आना और मुझे वहां से ले जाना। मंथ्स पास, महीनों निकल गए। शुक्ला वॉज सिटिंग on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhiji arrived. Haunches मतलब धरना जो देते हैं ना, उस तरीके से। शुक्ला कहाँ बैठा रहा, जहां पर उन्होंने बताया था ना, अपॉइंटेड स्पॉट मतलब निर्धारित जगह, जो जगह उन्होंने निर्धारित की थी कि भाई मुझे कहाँ जाना है, तो कलकत्ता में जो उन्होंने जगह बताई थी वो वहां बैठा रहा। और जब गांधी जी अराइव ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए अपने काम से। When the two of them board a train for the city of Patna in Bihar, board मतलब उनके अंदर There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra. Of India, Rajendra Prasad was out of town. Rajendra Prasad जो थे वो शहर से बाहर थे. But the servant knew Shukla was a poor yeoman. Yeoman कौन होते हैं? किसान, peasants, who pestered their master to help the indigo sharecroppers. वो जानते थे, जो उसके सर्वेंट थे, राजेंद्र प्रसाद तो वहां पर नहीं थे, वो तो शहर से बाहर गए हुए थे, बट जो उसके सर्वेंट थे उनको पता था कि शुक्ला जो है वो एक बेचारा गरीब किसान है, और वो यहाँ पर मतलब उसके मास्टर के पास आता रहता है, और अपने मास्टर यानी कि उनके मालिक को, उनका मालिक कौन है, राजेंद्र प्रसाद, उसको वो बात फोर्स करता रहता है, बताता रहता है कि वो कैसे उनकी हेल्प करे, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स जो है वहां पर उनकी हेल्प करे, तो जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, तो उन्होंने उसको बैठने दिया जमीन के ऊपर, वहीं पर ही रहने दिया अपने साथी के साथ, और उसका साथी कौन था, गांधी जी जो उसके साथ है।
गांधी whom they took to be another peasant, गांधी को भी उन्होंने क्या समझ लिया कि ये भी दूसरा किसान ही है. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drop from his bucket pollute the entire source. लेकिन गांधी जी को उन्होंने परमिशन नहीं दी कि वो क्या करें, कुएं से पानी ले सके. क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो एक भी ड्रॉप पानी के अंदर गिरा देंगे तो पूरा पानी का कुआं जो है वो खराब हो जाएगा. How did they know that he was not an untouchable? क्योंकि वो कैसे समझ पाते कि वो अनटचेबल नहीं है. अब यहाँ पर एक और इविल जो सोसाइटी की है वो हमारे सामने आई है कि उस टाइम पे कैसे लोग जो थे वो छुआछूत की उसको फॉलो करते थे, बुराई को. वो जो पीजेंट थे उन्होंने गांधी जी को पानी तक नहीं लेने दिया वहां से, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर इसने पानी निकाला कुएं से और अगर एक दो ड्रॉप भी पानी के अंदर गिर गई वापस इसके निकालने के बाद तो क्या होगा, पूरा का पूरा कुआं जो वो खराब हो जाएगा. इसलिए उन्होंने उसको पानी ही नहीं निकालने दिया. रीजन ये था, उनको ये नहीं पता था कि ये अनटचेबल है या नहीं है. तो इस तरीके से गांधी जी के साथ सेम बिहेवियर हो रहा था. मतलब वो शुक्ला के साथ जाकर भी ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा था कि वो खुद एक किसान है उसी के जैसा. उसने किसी को ये नहीं मालूम होने दिया कि वो गांधी जी है. गांधी डिसाइडेड टू मुजफ्फरपुर. पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने के लिए सोचा, विच वॉज एन रूट टू चंपारण. जो कहा था चंपारण से जाते हैं तो वो कोई रास्ता था. टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग. क्या करने के लिए कि वो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है, सूचना जो है वो ले सके. जो उन्होंने बताया ना, शुक्ला ने उनको बताया, कहीं उससे अलग कुछ रह गया हो, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सके. इसलिए उन्होंने वहां पर जाकर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की. He accordingly sent to a telegram to professor. उसके साथ साथ उन्होंने एक टेलीग्राम भी सेंड किया जे बी कृपलानी जो है ऑफ द आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर. जो आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर का, वहां पर जो आर्ट कॉलेज है वहां के प्रोफेसर को उसने एक टेलीग्राम सेंड किया. whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन, जिसको उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था. अब ये तो सभी को पता होगा, टैगोर ने शांति निकेतन स्कूल जो था वो ओपन किया हुआ था. The train arrived at midnight. ट्रेन जो थी वो आधी रात में आई. 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917. कृपलानी was waiting at the station with a large body of students. कृपलानी जो था वो स्टेशन पे ही वेट कर रहा था उनका, और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट थे. गांधी stayed there for 2 days in the home of प्रोफेसर मलकानी. गांधी जी थे वो वहां पर 2 दिन के लिए ठहरे प्रोफेसर मलकानी के घर पर. अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे जिसके घर पे वो ठहरे थे. इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज. ये उस समय में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स थी. गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी. गांधी जो थे वो मतलब वहां जाने के बाद जब वो चंपारण में गए तो उनको ये नहीं पता था कि पूरी कंडीशन है क्या. बेशक उन्होंने शुक्ला से स्टोरी सुनी थी कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, बट स्टिल वो जानना चाहते थे कि कहीं उसमें कुछ और ऐसी थिंग तो नहीं है जो शुक्ला नहीं बता पाया हो या फिर कुछ गलत हो. तो वो खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. इसके लिए पहले उन्होंने टेलीग्राम सेंड किया कृपलानी के पास, एंड जो कि मुजफ्फर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे. एंड उसके बाद वो वहां पर गए और कृपलानी जो थे वहां पर उनके जो स्टूडेंट थे उनके साथ उनका वेट कर रहे थे. बट गांधी स्टेट, उसके बाद वो 2 दिन तक वहां पर रहे, प्रोफेसर मलकानी के घर के ऊपर रहे वहीं पर ही. और जो एक गवर्नमेंट टीचर थे, स्कूल टीचर, उनके घर पे वो रहे. तो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है, वो एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी उन दिनों में वहां पर रहना उनके साथ.
फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, क्योंकि मेरे जैसे इंसान को रखना वहां पर उनके साथ इन स्मॉलर लोकेलिटीज, और वहां की जो लोकेलिटी थी वो बहुत ही छोटी। द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। इंडियन जो थे वो इतने ज्यादा डरे हुए थे, वो इवन जो वहां के एडवोकेट्स थे जो उनके लिए लड़ते थे वहां पर, उनके लिए भी वो सिंपैथी नहीं दिखाते थे। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly. गांधी जी ने जो किया था, एडवेंट मतलब उनके आने की खबर, गांधी जी के आने की खबर, और जो उन्होंने मिशन लिया हुआ था कि उनको चंपारण के जो पीजेंट्स है उनको उस इनजस्टिस से फ्री कराना है, वो खबर बहुत जल्दी सी फैल गई थी मुजफ्फरपुर से एंड टू द चंपारण। मुजफ्फरपुर से चंपारण तक वो खबर बहुत जल्दी फैल गई थी। शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फूट। शेयरक्रॉपर्स जो थे चंपारण के, वो उन्होंने आना शुरू कर दिया था, फुट मतलब तलहटी पे, एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन, क्या करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और देखने के लिए लड़ने के लिए वहां पर आया था, राइट। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन गांधी जी को बुलाया कि वो उनको ब्रीफ मतलब शॉर्ट में सारी बातें बताएं। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट ग्रुप इन कोर्ट। उन्होंने जल्दी से पीजेंट ग्रुप को, यानी कि जो किसानों का एक ग्रुप था, उनको कोर्ट में पेश किया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने ये बताया कि उनके केसेस है, मतलब जो उनका केस है वो किस चीज के लिए लड़ना चाह रहे हैं, वो ये बताया उन्होंने, उनको बताया। मीन्स अब जो सारी प्रोसेस शुरू हो गई थी किसानों को फ्री कराने की, वो कहती थी लीगल प्रोसेस थी। ऐसा नहीं था कि गांधी जी वहां गए, उन्होंने धरना दिया, हड़ताल की और सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, वो एक लीगल प्रोसेस थी, क्योंकि वहां के पीजेंट्स ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हुए थे, वो एग्रीमेंट के थ्रू वो सब काम होते थे, तो उनको फ्री कराना था, वो एक लीगल प्रोसेस थी। गांधी चिल्ड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर। अब लॉयर्स जो थे वो तो काम करेंगे तो अपनी फीस भी लेंगे, राइट। तो फीस उन्होंने कुछ ज्यादा ही मांग ली, तो उन्होंने क्या किया, चीटेड मतलब डांटना, उन्होंने लॉयर्स को डांटा कि वो उन किसानों से इतनी ज्यादा फीस नहीं ले सकते। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law court. वो कहते हैं कि मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि हमें लॉ कोर्ट यानी कि कानूनी अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। इस तरह के केसेस को कोर्ट के अंदर ले जाना थोड़ा बहुत तो सही है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्टिकन, जहां पर जो किसान है, यानी कि कोर्ट के अंदर खड़े होकर किसान अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वो इलिटरेट पर्सन है, पढ़े लिखी नहीं है, अनपढ़ है वो, तो उनको पता भी नहीं है कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो इस तरीके के लोगों को वहां ले जाना बेवकूफी है। तो लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो उनकी जो कानूनी अदालतें हैं वो बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और असली रिलीफ मतलब आराम होना, असली आराम उनको क्या है, मतलब क्या करना है उनके लिए असलियत में, कि उनको उनके डर से मुक्त कराना है पहले। मीन्स वो कहीं भी जाएंगे पहले उनके अंदर ये डर रहेगा, तो उनके लिए कोर्ट जो है वो यूजलेस है, उनको पहले ही उनके डर से मुक्त कराना है, राइट। तो इस तरीके से गांधी जी ने पहल करके उन किसानों के लिए कुछ अच्छा सोचा। क्लियर है?